नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कान्हा एंड ब्रदर्स मैरिज लॉन बड़ौदा कचार में किया गया। इस मौके पर सपा कांग्रेस आप के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों को देश के संसाधन लूटने की छूट तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवाओं की बदहाली से जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। भाजपा जनता के अधिकार को छीन रही है, संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा चुनाव संविधान, लोकतंत्र और किसानों, नौजवानों के अधिकार को बचाने का चुनाव है। भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती है। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। कहा कि भाजपा बहुत पीछे चली गई है। भाजपा का सत्ता से जाना तय है। जनता संविधान बचाने के लिए वोट देगी। ये लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। सभी लोग प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए डोर टू डोर संपर्क करें। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के लोग जो यहाँ पर एकत्रित होकर जनता के बीच में संदेश देना है, क्योंकि हमको चुनाव आयोग ने जब चुनाव का प्रक्रिया था, उन्होंने कहा था कि हम देश में चुनाव निष्पक्ष और लेवल फील्ड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपने मंचों से हमारी बहनों और माताओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं, जहां की जबकि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए वो बात नहीं करते हैं। तो और चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दे रही है। हम जो हमारी जो मांग है, लोगों को रोज़गार देनी चाहिए थी, लेकिन वो रोज़गार देने में असफल रहे। जो उन्होंने वादे किए थे कि हम 15-15 लाख रुपया खाते में डालेंगे, लेकिन उस पर भी उस पर भी वो सफल नहीं हुए। उन्होंने किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं डाला। उन्होंने कहा था कि काले धन हम दूसरे जो देशों में है उसको यहाँ पर लाएंगे। कोई काला धन नहीं आया। यहाँ बेरोजगार जो लोग हैं उनको 2 करोड़ नौकरियाँ वो देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं दिए। तो और दूसरे जो लेवल फील्ड का जो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे गठबंधन के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनको जेल में रखकर ये चुनाव हो रही है। हेमंत सोरेन जो पिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं, उन्हें भी जेल में डाला गया है। तो किस तरीके का लेवल फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये चुनाव हो रहा है और ये पूरा चुनाव आयोग को भी जो यहाँ ये सरकार है वो प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि जो कानून व्यवस्था है उसको भी वो प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके से आज संविधान हमारे खतरे में है, उसको बचाने की लड़ाई है। हमारे देश में अगर ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे जो लोग हैं वो बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, उनके यहाँ तक कि कपड़े तक निकाल लिया जाएंगे। तो हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोगों तक जन जन जाकर हम इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को जीतेंगे और लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएंगे।